कि वेदर और क्लाइमेट की जब भी हम बातें करते हैं, हम उसको कैसे, कौन सा सब्जेक्ट समझते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर। whenever we talk about weather and climate, we consider them as a singular subject. जैसे he, she, it, ये हम सिंगुलर भी कर रहे सब्जेक्ट है थे ना, ये। सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर के साथ सिंगुलर सिंगुलर वर्ब आती है, इज एन। ठीक है। हाँ, तो आपको इन सबको भी इस तरीके से ही कंसीडर करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कि ये सिंगल है। वैसे तो देखा जाए, अगर मैं बात करूँ शुगर, तो शुगर में कितने सारे वो होते हैं, दाने होते हैं ना, लेकिन हम उसको कंसीडर कैसे करेंगे? सिंगुलर, क्योंकि शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है। जो भी चीज अनकाउंटेबल होती है ना, जिसको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते, वो हमेशा हम सिंगुलर की तरह समझते हैं, हाँ। कंसीडर करते हैं, राइट। ओके रेशमा मैम, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। चले, so we are going to talk about weather. We will learn some sentences, how to make these kind of sentences. So first sentence is, it rains heavily in the monsoon season. What does it mean? मॉनसून के मौसम में तेज बारिश होती है, राइट। रेन्स क्यों लिखा है यहाँ पर? कौन बताएगा? रेन्स, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गई कि वेदर और क्लाइमेट के बारे में जब भी बात करते हैं, इसको एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। और ये सारे सेंटेंसेस जब भी हम बात करेंगे, इट से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे? इट से, ठीक है। इट्स। तो इट अगर हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और ईएस तो आएगा, बताया ना, यही तो किया हमने। वर्ब में एस और ईएस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। आएगा। यस। यस, क्योंकि इट जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। दैट्स वाई इट रेन्स हैविली इन द मॉनसून सीजन। हैविली मीन्स क्या होता है ईशान? ज्यादा। तेज, तेज, ठीक तेज। है। अब तेज हर जगह हैविली नहीं लगेगा, जैसे मैंने बोला कि वो तेज भागता है, तो आप ऐसे बोलोगे ही रन्स हैविली? नो, वहां पर क्या होगा? ही रन्स फास्ट, ठीक है बेटा। तो हर कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होता है। इट रेन्स हैविली इन द मॉनसून सीजन, बारिश के लिए हैविली यूज होगा, तेज बारिश के लिए रेन्स के साथ हैविली यूज होगा, ठीक है। क्लियर। यस मैम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग समर। अब यहाँ पर द क्यों लगा है? क्योंकि सन जो है वो एक ही है, इसलिए, ठीक है। जो यूनिक है उनके लिए द आर्टिकल यूज होता है। तो यहाँ पर है द सन शाइन्स। अब यहाँ पर भी एक है, इसलिए शाइन्स आया, प्रेजेंट टेंस करवा रही हूँ ना मैं अभी, तो इसलिए शाइन्स आया सन की वजह से। सन इज अ सिंगुलर, दैट्स व्हाई शाइन्स। ब्राइटली मीन्स, ब्राइटली मीन्स एडवर्ब। चमकना, यस, ड्यूरिंग समर, गर्मियों अच्छा। का जब मौसम होता है उस मौसम के समय में, इसलिए यहाँ पर ड्यूरिंग, पूरा जो हमारा गर्मियों का टाइम होता है, इसलिए यहाँ पर गर्मियों तक जो भी समय रहता है, इसलिए यहाँ पे ड्यूरिंग लगाया गया है। द सन शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग समर्स। क्या विंटर में करता है? डज सन शाइन ब्राइटली इन विंटर्स? नो। ईशान, डज सन नो। शाइन ब्राइटली ड्यूरिंग विंटर्स? नो, बहुत मुश्किल हो जाता है, दिखता भी नहीं है ना। चले, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली इन द आफ्टरनून। अब देखो, यहाँ पर विंड है और यहाँ पर हवा के लिए क्या होता है? तेज, हवा तेज चलती है, उसके लिए एक ब्लोज। अलग वर्ड है हमारे लिए, हमारे पास क्या है? ब्लो, ब्लोज। है ना। विंड है इसलिए ब्लोज हो गया। और उसके लिए रेन के लिए क्या था? जल्दी हेवी। बताइए। हैविली, अगर हेवी। बारिश तेज होती है तो रेन हैविली, ओके। और अगर हवा तेज चलती है तो विंड ब्लोज ब्लोज। स्ट्रांगली, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रांगली, यहाँ पर हैविली नहीं आएगा। द विंड ब्लोज, ब्लोज स्ट्रांगली, यहाँ पर स्ट्रांगली है तेज के लिए, ठीक है। इन द आफ्टरनून, कब चलती है? आफ्टरनून में। क्लियर। द रेन्स, द रेन्स हैविली, बारिश तेज होती है और हवा तेज चलती है, तो द विंड, हवा। ब्लोज। हाँ, कभी ऐसे नहीं बोलना द विंड। चलने के लिए और क्या वर्ड यूज होते हैं बताओ जरा? हम चलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वी वॉक। लेकिन हवा चलती है फास्टली। तो विंड ब्लोज। समझ में आया? विंड फास्ट। ब्लोज। बारिश तेज होती है तो रेन हैविली, हवा तेज हेवी। चलती है तो विंड ब्लोज स्ट्रांगली, ब्लोज। ठीक है। ये ये सब ऑलराइट छोटे मैम। छोटे डिफरेंस होते हैं।
लेकिन हिंदी में ऐसा लगेगा कि मीनिंग सेम है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। हमेशा ध्यान रखना है, रेन हैविली, विंड ब्लोज स्ट्रांगली, राइट। अब देखिए, द Walk टेम्परेचर, fast, no? हाँ जी, We walk fast. फास्ट, यस, हम तेज चलते हैं, वी वॉक फास्ट। वहां पे भी तेज ही मीनिंग है, रेन के साथ भी तेज मीनिंग है, हवा के साथ भी तेज ही लिखा है, लेकिन सबके अलग अलग वर्ड्स है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज करना है, ठीक है। अब देखिए, द टेम्परेचर राइजेज इन द मंथ ऑफ मई, मई के महीने में तापमान बढ़ जाता है, राइजेज, है ना, राइजेज मतलब बढ़ जाना, But टेम्परेचर यानी कि तापमान, राइट। किसमें, इन द मंथ ऑफ मई, ये तो सिंपल है, क्यों शान, yes, ma'am. राइजेज मतलब बढ़ जाना, और राइज मतलब एक Rising. चीज और भी होती है, सन जब हमारा राइज होता है। उगना. क्लाउड्स गैदर बिफोर इट रेन्स, यस, क्लाउड क्या होते हैं, गैदर हो जाते हैं बारिश से पहले, बारिश से पहले बादल इकट्ठे होते हैं। आप देखो, इट के साथ ऑलवेज रेन्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कंसीडर करते हैं ना, इसलिए इट रेन्स। रेन हमारा एक नाउन भी है और रेन हमारा वर्ब भी है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए एस लगा है। इट रेन्स, इट रेन्स, क्योंकि इट ऑलरेडी सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, रेन्स। क्लाउड, क्लाउड्स गैदर, गैदर मीन्स क्या होता है ईशान, गैदर इकट्ठा. हाँ, इकट्ठे होते हैं, कब होते हैं, बिफोर इट रेन्स, बिफोर मतलब पहले, Rain. बारिश से, ठीक है, बारिश से पहले क्लाउड इकट्ठे होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इट गेट्स ह्यूमिड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन यानी कि जो बारिश का सीजन होता है, इट गेट्स ह्यूमिड, उसमें ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, देखा आपने, चिपचिपापन हो जाता है, चिप 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 होती है ना। जी. तो इट गेट्स ह्यूमिड ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन, बरसात के Season. मौसम में उमस बढ़ जाती है, या उमस बढ़ती है, या उमस हो जाती है, ठीक है, ह्यूमिड हो जाती है। द वेदर गेट्स कोल्डर इन दिसंबर, यस, दिसंबर में कैसा मौसम होता है, ठंडी. Cold. ठंडा, यस, दिसंबर में मौसम ठंडा हो जाता है, द वेदर गेट्स कोल्डर इन दिसंबर। एंड व्हाट, इट डज नॉट रेन मच इन विंटर। आप देख रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे हो, सारे सेंटेंसेस इट से शुरू हो रहे हैं, बस द सन वाला जो था द आया उसके साथ, क्योंकि वो यूनिक है। वेदर और क्लाइमेट की बात करते हैं तो इट से हम सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इट डज नॉट रेन मच इन विंटर, सर्दियों में ज्यादा बारिश नहीं होती है, यहाँ पर मच लगा है ज्यादा, ठीक है। इट डज नॉट रेन मच इन वाटर, मच क्यों लगा है, क्योंकि रेन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए, अंडरस्टूड। सर्दियों में ज्यादा बारिश नहीं होती है, क्लियर, सी यस और नो, मुझे पता कैसे चलेगा। इसमें. Yes, ma'am. इट डज नॉट रेन मच इन विंटर, व्हाट अबाउट इन समर, समर में भी तो नहीं होती। जी मैम. द स्काई स्टेज क्लियर, द स्काई स्टेज क्लियर इन द समर मंथ्स, गर्मियों के महीनों में आसमान कैसा रहता है, क्लियर रहता है, साफ क्लियर. रहता जी. है। स्काई सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर एस लगा है। द स्काई स्टेज क्लियर इन द समर मंथ्स, गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के महीनों में, सॉरी, गर्मियों के महीने में आसमान साफ रहता है, क्लियर। आप देखिए, अ कूल ब्रीज ब्लोज इन द इवनिंग, हवा के लिए अभी बताया था ना, ब्लोज यूज होता है, ब्लोज, अ कूल ब्रीज ब्लोज इन द इवनिंग, शाम को ठंडी हवा चलती है। ईशान याद रहेगा ना, ब्रीज, Yes. विंड, इन सब के लिए क्या आएगा Breeze. चलने के लिए, ब्लोज, ठीक है। Blows. और Blows. रेन के लिए क्या आएगा, हैवीली, Heavily. ठीक है। और अगर हम किसी पर्सन की बात करें, जैसे कि ईशान तेज चलता है, तो ईशान, Fastly. ठीक है,